नमस्ते। हमारे इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लेजेंडरी सागा की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जज्बे, दर्द और इम्पॉसिबल लगने वाली जीत का दूसरा नाम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नारुतो की। एक ऐसा सफर जो हमें सिखाता है कि जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो तब भी सपनों को सच कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मास्टरपीस को डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं उस एक लाइन से जिसने इस पूरी गाथा की नींव रखी। मैं होकागे बनूंगा। ये सिर्फ एक डायलॉग थोड़ी है, ये तो हमारे हीरो नारुतो उजुमाकी की सबसे बड़ी जिद है। जरा सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसे पूरी सोसाइटी ने ही रिजेक्ट कर दिया हो, वो उसी गांव का सबसे बड़ा लीडर यानी होकागे बनने का सपना देख रहा है। यही वो अल्टीमेट मोटिवेशन है जो हमें इस पूरी कहानी से शुरू से अंत तक बांधे रखता है। सेक्शन 1 हिडन लीफ का आउटकास्ट, एक अकेली शुरुआत। अब इस अकेलेपन के पीछे एक बहुत भयानक ट्रेजेडी थी। कोनोहा यानी हिडन लीफ विलेज पर एक खूंखार मॉन्स्टर 9-टेल्ड फॉक्स कुरामा ने हमला कर दिया था। गांव को बचाने के लिए चौथे होकागे ने अपनी जान दे दी और उस कुरामा को एक छोटे से नवजात बच्चे नारुतो के अंदर सील कर दिया। नतीजा, गांव वालों ने उस मासूम बच्चे को कभी इंसान समझा ही नहीं। उन्हें सिर्फ वो मॉन्स्टर दिखता था, एकदम आइसोलेटेड, बिना किसी दोस्त के। इसी वजह से वो थोड़ी सी अटेंशन पाने के लिए हर जगह प्रैंक्स करता रहता था। वो बुरा बच्चा नहीं था यार, वो बस चाहता था कि कोई तो उसे नोटिस करे, कोई तो उसे अपनाए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पे। टीम 7 और निंजा एग्जाम्स, युद्ध के बीच बनते रिश्ते। निंजा एकेडमी से ग्रेजुएट होते ही कहानी में आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। नारुतो बनता है टीम 7 का हिस्सा। यहाँ टीम डायनामिक्स देखिए। नारुतो जहाँ एक्सेप्टेंस ढूंढ रहा है, वहीं दूसरी तरफ है सासुके उचिहा, एक जीनियस जो पूरी तरह से बदले की आग में जल रहा है। सासुके के बड़े भाई इताची ने उनके पूरे क्लैन को खत्म कर दिया था और सासुके का इकलौता मकसद इताची को मारना है। साथ में है साकुरा और लीडर ककाशी। इन बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं का एक ही टीम में आना आगे जाकर पूरी सागा की सबसे बड़ी नींव बनता है। जल्द ही इस टीम को अपने पहले मेजर और खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है। खूंखार निंजा जाबुजा और हाकू से बचते हुए जब नारुतो अपने दोस्तों को खतरे में देखता है तो उसके अंदर सील कुरामा की भयानक ताकत पहली बार बाहर आती है। ये लिटरली वो मोमेंट था जब सबको और खुद नारुतो को भी ये रियलाइज हो गया था कि वो कोई नॉर्मल निंजा बिल्कुल नहीं है। इसके ठीक बाद कहानी की पेस एकदम से बढ़ जाती है चुनिन एग्जाम्स के साथ। ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं था, बल्कि दुनिया भर के सबसे स्ट्रॉन्ग युवा निंजाओं का एक इंटेंस सर्वाइवल टेस्ट था। यहीं ओरोचिमारू की खौफनाक एंट्री होती है और सासुके को एक कर्स्ड मार्क मिल जाता है। इसी आंख में हमें रॉक ली और गारा का वो लेजेंडरी क्लैश देखने को मिलता है जिसने सबको हिला कर रख दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात, नारुतो का एक जीनियस निंजा नेजी को हराना। इस एक जीत ने सब कुछ बदल दिया और गांव वालों ने पहली बार इस आउटकास्ट को सीरियसली लेना शुरू किया। सेक्शन 3 सासुके का अंधकारमय रास्ता, एक टूटती हुई दोस्ती। अब देखिए, जहां एक तरफ नारुतो को लेजेंडरी जिराया के रूप में एक बेहतरीन मेंटोर मिल गया था, वहीं दूसरी तरफ सासुके ताकत और रिवेंज के ऑब्सेशन में पूरी तरह से डार्कनेस की तरफ बढ़ रहा था। ये सब लीड करता है फाइनल वैली के उस एक्सप्लोसिव क्लैश की तरफ। यहाँ मोटिव्स बिल्कुल क्लियर हैं। नारुतो अपने दोस्त को जाने से रोकना चाहता है, अपनी पूरी जान लगाकर रसिन गन का यूज करता है, और सासुके उसे सिर्फ ताकत चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े, और वो चिडोरी लेकर आता है। इस बेहद इमोशनल फाइट के आखिर में नारुतो सासुके को वापस लाने में फेल हो जाता है। चलिए आते हैं सेक्शन 4 पर, शिप्पुडेन और अकात्सुकी, एक ग्लोबल खतरे का उदय। तो 2 साल के टाइम स्किप के बाद जब नारुतो ज्यादा स्ट्रांग होकर लौटता है तब शुरू होता है शिप्पुडेन एरा। लेकिन अब खतरा किसी एक गांव का नहीं बल्कि पूरी निंजा दुनिया का था। सामने था अकात्सुकी, एक बेहद खतरनाक रोग ऑर्गेनाइजेशन। इनका अल्टीमेट टारगेट क्या था? नारुतो जैसे उन सभी लोगों को पकड़ना जिनके अंदर टेल्ड भी सील थे। इटाची, पेन, डेडारा, ये सब इसके खौफनाक मेंबर्स थे। इन्होंने अपना पहला बड़ा मूव लिया काज़ेकागे गारा को कैप्चर करके, जिसने हमारे हीरोज को लिटरली एक बहुत बड़े और जानलेवा कॉन्फ्लिक्ट में धकेल दिया। इस ग्लोबल थ्रेट के बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने हम सबका दिल तोड़ दिया। लेजेंडरी निंजा जिराया, जो नारुतो के लिए बिल्कुल एक फादर फिगर थे, वो एक एपिक बैटल में मारे जाते हैं, और वो भी किसके हाथों? अकात्सुकी के लीडर पेन के हाथों, जो कभी खुद जिराया का ही स्टूडेंट हुआ करता था। इस लॉस ने नारुतो को अंदर तक पूरी तरह से तोड़कर रख दिया था।
और फिर खतरा सीधा उनके घर तक आ पहुंचता है जब पेन हिडन लीफ विलेज पर हमला करके उसे पूरी तरह से तबाह कर देता है। लिटरली सब कुछ एक झटके में मलबे में बदल जाता है। तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या उस पॉइंट पर सच में सब कुछ खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, और यही नारुतो अपनी अब तक की सबसे एपिक एंट्री लेता है, सेज मोड में। ये सिर्फ कोई पावर शो ऑफ नहीं था। नारुतो ने ना सिर्फ पेन को उस भयानक युद्ध में हराया, बल्कि अपने दर्द की समझ से उस दुश्मन का दिल भी बदल दिया। उसने पेन को अपनी गलती का एहसास कराया, जिसके बाद पेन ने गांव वालों को वापस जिंदा कर दिया। उस दिन वो ही बच्चा जिसे कभी सब मॉन्स्टर बुलाते थे, अपने गांव का सच्चा हीरो और मसीहा बन गया। लेकिन कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी था, इटाची का सच। यहाँ खुलासा होता है कि इटाची कभी विलन था ही नहीं। उसने अपनी ही क्लैन का सैक्रिफाइस सिर्फ इसीलिए दिया ताकि कोनोहा में सिविल वॉर रोका जा सके और दुनिया सेफ रहे। इस शॉकिंग खुलासे ने सासुके के दुख और नफरत को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया और उसे अंधकार में और भी ज्यादा गहराई तक धकेल दिया। आगे है सेक्शन 5, चौथा महान निंजा युद्ध, वास्तविकता बचाने के लिए आखिरी लड़ाई। अब स्टेक्स अपनी पीक पर थे। दांव पर कोई एक गांव नहीं, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी थी। और इसके पीछे अल्टीमेट विलन था मदारा उचिहा। उसका मास्टर प्लान इतना टेरिफाइंग था कि क्या ही बताएं। वो पूरी दुनिया को एक परमानेंट, कभी ना टूटने वाले इल्यूजन यानी भ्रम में कैद कर देना चाहता था। इस भयानक खतरे को रोकने के लिए पूरी निंजा दुनिया को, जो अब तक टुकड़ों में बटी थी, एक साथ आने पर मजबूर होना पड़ा। इस 4th ग्रेड निंजा वॉर का स्केल लिटरली इनसेन था। दुनिया भर में मैसिव बैटल्स हो रही थी। इसी दौरान नारुतो को सारे टेल्ड बीस्ट्स की कंबाइंड पावर मिल जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा गूज़बम्प्स देने वाला पल कौन सा था? वो अल्टीमेट रीयूनियन, जब इतने सालों की दुश्मनी के बाद नारुतो और सासुके फाइनली एक साथ एक ही दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे थे। वॉर खत्म होने के बाद भी एक आखिरी चीज बाकी थी, द फाइनल बैटल। नारुतो दुनिया को बचाने और अपने भाई जैसे दोस्त को वापस लाने के लिए लड़ रहा था। वहीं सासुके का मानना था कि पुराने सिस्टम को डिस्ट्रॉय करके शैडो से रूल करना ही शांति ला सकता है। दोनों के बीच ये क्लैश इतना ब्रूटल था, दोनों ने इतनी भयंकर लड़ाई लड़ी कि दोनों ने अपना एक एक हाथ खो दिया। पर आखिरकार नारुतो का जज्बा जीत गया और सासुके का रिडेम्पशन पूरा हुआ। सेक्शन 6, होकागे का सपना सच हुआ, एक वादा जो निभाया गया। इस पूरी जर्नी को जरा एक बार मुड़कर देखिए। निंजा अकेडमी का वो अकेला आउटकास्ट, चुनिन एग्जाम्स में अपनी रिस्पेक्ट अर्न करना, शिपुडेन में ग्लोबल थ्रेड से लड़ना, निंजा वॉर में पूरी दुनिया को बचाना, और फाइनली अपना होकागे बनने का वो इम्पॉसिबल सपना सच करना। एक परेशान करने वाले प्रैंकस्टर से लेकर एक लेजेंडरी सेवियर बनने तक का ये सफर सच में कमाल का है। क्योंकि ये सागा सिर्फ एक्शन या फाइट्स के बारे में नहीं है। इसके कोर में 4 बहुत बेसिक पिलर्स हैं। कड़ी मेहनत, जिससे किसी भी जीनियस को हराया जा सकता है, अपना और दूसरों का दर्द समझना, सच्ची दोस्ती की वैल्यू, और चाहे कुछ भी हो जाए कभी हार ना मानना। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, जब आपके सामने बेइंतहा दर्द हो और ऐसे ऑड्स हो जो नामुमकिन लगे, तो अपने सपने पर डटे रहने के लिए इंसान के अंदर असल में क्या होना चाहिए? इस मास्टरपीस सागा ने हमें इसका बेहतरीन जवाब दिया है। इस जर्नी को हमारे साथ डिकोड करने के लिए शुक्रिया, और हमेशा याद रखिए, अपना निंजा वे कभी मत छोड़िएगा।